Welcome back, students. We are now reading the poem Voice of the Unwanted Girl, and we have read about the title of the poem, and we have read a little bit about the author, Sujata Bhatt, and we are in the process of explaining this poem verbatim, yani word to word and line to line. I am trying and explaining this in Hindi as well alongside English. So, नो वन वॉन्टेड टू टच मी, कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था. कब तक नहीं छूना चाहते थे? एक्सेप्ट लेटर, लेटर बाद में, इन दी ऑटोप्सी रूम. नाउ व्हाट इज़ एन ऑटोप्सी रूम? ऑटोप्सी कहते हैं हम मृत्यु के बाद जब चीर फाड़ कर कर हम मृत्यु का कारण जानते हैं, यानी मुर्दा घर जो होता है जहाँ पर ऑटोप्सी होती है, यानी पोस्टमार्टम होता है. पोस्टमार्टम मरने के बाद की चीड़ फाड़ी, उसको हम ऑटोप्सी रूम भी कहते हैं. तो वहाँ पर जब वो मृत भ्रूण को रखा गया तब लोगों ने उसको हाथ लगाया. उससे पहले तो किसी ने उसको छूना ही नहीं चाहा. यही शिकायत है उसकी अपनी माँ से. When they knew my mouth would not search for anything. और कब उसको हाथ लगाया? जब वो जान गए कि अब ये मुंह जो है इस भ्रूण का अब कुछ भी सर्च नहीं करेगा, जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो गया. कभी दूधमुहा बच्चा आपने देखा है? आँख नहीं खुलती है लेकिन वो मुंह ऐसे बनाता है जैसे कि दूध खोज रहा हो. भूख से जब व्याकुल बच्चा होता है, आँख खोले ना खोले लेकिन अपने चेहरे को यहाँ वहाँ करके वो दूध खोजता है. तो मृत्यु से पहले हो सकता है इस नए नए पैदा हुए भ्रूण ने भी दूध या पोषण ढूंढा हो, लेकिन उसको तब किसी ने नहीं उठाया जब तक कि वो पूर्ण रूप से शांत नहीं हो गया. सो दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग. जब वो समझ गए कि ये पूरी तरह से शांत हो चुकी है और अभी इसका जो मुंह है वो खोजेगा नहीं दूध को. एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट, यानी वो पूरी तरह से मृत हो गई. एंड अब उसका सर जो है आप मेजर कर सकते हो. साइंस के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिमेंस में शायद हर स्टेज के भ्रूण को देख चुके होंगे या देखेंगे फ्यूचर में. तो वहाँ पे आपको स्पेसिमेन भी बना के रखा जा सकता है इस भ्रूण को. तो यहाँ पे उसका सर नापा गया, शायद ये देखने के लिए कि इस अवस्था का भ्रूण कितना डेवलप हो चुका होता है, सर कितना बड़ा हो चुका होता है. माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट, और फिर मोड़कर उसको काट दिया गया. आई लुक लाइक अ स्लाइस्ड पोमोग्रेनेट. आप कल्पना करो कि एक सर के अंदर जो दिमाग होता है वो उसको काट के अगर दो टुकड़े कर दिए, बिल्कुल एक पोमीग्रेनेट की तरह, अनार की तरह. अनार कभी बीज से काटा है आपने? अनार का जो फल है उसके अंदर लाल लाल दाने होते हैं. जब उसको हम काटते हैं दो टुकड़ों में तो उस दानों का जो रस है वो लहू समान सा निकल के फैलता है यहाँ वहाँ. तो दैट इज़ एज रेड एज ब्लड. और यहाँ उसको अपने सर का जो दो भागों में कटने का उसने डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक अनार के फल को दो टुकड़ों में काटने के समान लगा उसे. तो बेंट एंड कट अपार्ट, आई लुक लाइक अ स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट. मैं एक कटा हुए अनार के समान दिख रही हूँ. द फ्रूट यू नेवर टच्ड. ये वो फल है जिसे माँ ने कभी छुआ ही नहीं. अब ये दो तरीके से इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कि एक तो वो भ्रूण का सर है जिसे माँ ने कभी नहीं छुआ, और एक अनार का फल जो है वो शायद माँ को पसंद ही नहीं था, वो कभी उसको हाथ नहीं लगाती थी. दोनों ही इंटरप्रिटेशंस यहाँ हैं. जो हम इंटरप्रिटेशन उसको यही देंगे कि वो फल है जिसे माँ ने हाथ नहीं लगाया, यानी ये वो भ्रूण का सर है. सो द फ्रूट यू नेवर टच्ड. मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे. व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल, योर सेकेंड गर्ल. तो माँ, मैं वो हूँ जिसको तुमने दूर भेज दिया अपने से जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा कि मैं भी एक लड़की रहूँगी. योर सेकेंड गर्ल, आपके पास एक बेटी ऑलरेडी है, आप दूसरी बेटी नहीं चाहते थे. तो जैसे ही आपको डॉक्टर ने कहा कि दूसरी भी बेटी है, कन्या है, आपने निर्णय करके मुझे अपने से दूर भेज दिया. आफ्टरवर्ड्स एज सून एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी. और ये इस प्रोसेस के बाद, इस प्रक्रिया के बाद जब भ्रूण निकल गया माँ के शरीर से तो माँ ने तुरंत ही जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने अपनी
खूबसूरत सी ग्रास ग्रीन हरे रंग की साड़ी पहनी। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द पारिजातक ब्लॉसम्स ग्लिसनड इन योर हेयर, और चेहरे में बालों में उन्होंने रंगीन ऑरेंज कलर की स्टेम्स जो है पारिजातक के फूलों की, वो उनके चेहरे पे बालों में चमक रहे थे। ग्लिसन करना यानी जब किसी पंखुड़ी पे हल्की पानी की कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो कैसे वो चमकीली सी बूंदें हो जाती हैं, मोती सी बैठी होती हैं, शबनम की बूंदें सी। तो यहाँ पे पारिजातक के फूलों का गजरा माँ ने अपने सर में पहना है। अब बच्चों थोड़ा सा पीछे सोच के देखो कि हम लोग जो हैं गजरा कब लगाते हैं। हम बालों में गजरा तब लगाते हैं, महिलाएं तब सजती संवरती हैं जब वो प्रसन्न होती हैं, या कोई त्योहार होता है, या कोई पूजा पाठ होता है। तो यहाँ ये आई हैं अपने बच्चे को गिराने। बच्ची जो है अंदर पेट में जो है वो कन्या है, उसको गिराया जा रहा है, और माँ फिर तुरंत इस प्रोसेस के बाद अपनी खूबसूरत सी साड़ी लपेटती हैं और बालों में फूल भी लगाए हैं। अब आप इसके बारे में कल्पना कीजिए केवल। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड, और बाद में सब ने एक चैन की सांस ली और सब मुस्कुराए। एवरीवन स्माइल्ड, बट नाउ आई आस्क यू, तब तो सब खुश हो गए कि चलो निजात मिली या छुट्टी हुई, परेशानी से मुक्ति हुई। लेकिन अब वो भ्रूण जो है, अब वो क्षमा नहीं करना चाहती अपनी माँ को। वो कहती है बट नाउ आई आस्क यू, अब मैं आपसे पूछूंगी टू लुक फॉर मी, मैं चाहूँगी कि आप मुझे देखो, आप मुझे ढूंढो, मेरे को देखो तुम। लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। अब तुम मुझे ढूंढो क्योंकि मैं तो अब तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकती, मुझसे वो अधिकार तुमने छीन लिया है, मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ सकती। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम अ फ्लावर। अब तुम मुझे देखो क्योंकि मुझे तो कली रूप में ही तुमने मसल दिया, मैं तो फूल बन ही नहीं पाऊंगी अब कभी, तो तुम मुझे ढूंढो। आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, जैसे कैटरपिलर की लाइफ हिस्ट्री हम देखते थे ना कि वो एक छोटा कीड़ा होता है फिर एक बहुत खूबसूरत तितली बन जाता है। तो मैं तो अब कैटरपिलर में ही तुमने ख़त्म कर दिया मुझे, मैं तो वो खूबसूरत तितली बन ही नहीं पाऊंगी। आई विल नॉट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग। अब मैं किसी के गीत का हिस्सा भी नहीं रहूँगी। माँ जो लोरी गाती है अपने बच्चों को सुलाने के लिए, मेरे लिए तो कोई लोरी नहीं गाएगा। मैं ना तितली बनूँगी, ना कली थी फूल बनूँगी, ना कोई मेरे लिए सपने देखेगा, मेरे से जुड़े किसी के ख्वाब नहीं होंगे। सो लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी। इसलिए मैं चाहती हूँ माँ कि तुम ढूंढो मुझे और तुम ये देखो कि तुमने मुझे कहाँ भेजा है। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, उसका देखो जिसका बोलने में भी तकलीफ़ होती है, अनस्पीकेबल है, जिसके बारे में बात करने में भी तकलीफ़ होती है। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, ये वो जगह है जिसका वर्णन कोई करता ही नहीं है, कोई करना चाहता ही नहीं है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वॉट यू हैव डन। तो माँ तुम देखो, मेरे लिए ढूंढो, मुझे ढूंढो, क्योंकि ये जो है ये तुमने किया है। दिस इज़ वॉट यू हैव डन। ये नहीं कह सकते कि जैसी ईश्वर की इच्छा, नहीं, आप चाहती तो इसे रोक सकती थी, माँ हो आप, तो आप ढूंढो मुझे। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये तुमने किया है, इसको ईश्वर पे ना टालो। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड साइंस के बच्चे तो समझते हैं मेरे ख्याल से। ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों? इट इज़ अ गैस विद नो कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल यूज्ड मिक्सड विद वाटर टू प्रिजर्व थिंग्स इन अ लेबॉरेटरी। आपके लैब में जो स्पेसिमेंस आप रखे हुए देखते हो, उनको उस गैस में पानी मिलाकर उसमें रखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल ज़रूर है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करती है, यानी उसको जिस अवस्था में जो चीज़ इसमें डाली जाती है वैसी की वैसी बनी रहती है। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड की गैस को पानी में मिला के हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। रंग नहीं होता लेकिन स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यही कहती है देखो मैं फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड शब्द पढ़ते ही हम ये समझ जाते हैं कि इस भ्रूण को स्पेसिमेन बना के किसी लैब में रख दिया गया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल आ रही है भ्रूण में से। आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। हालांकि अब मैं स्पेसिमेन बन चुकी हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल मेरे में से निरंतर आ रही है, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है कि तुम मुझे ढूंढो और तुम देखो
कि मैं अब क्या हूँ, मैं क्या हो सकती थी और मुझे क्या बना दिया। और ये सब माँ का दोष है, क्योंकि अगर माँ चाहती तो इस भ्रूण का भविष्य कुछ अलग हो सकता था। तो ईश्वर पर ये ईश्वर की इच्छा कहकर दोष मढ़ना गलत है। आप माँ हो, आप मुझे देखो, आप ढूंढो। और अगर एक माँ कभी अपने इस भ्रूण हत्या का हश्र देख ले कि क्या होता है उस भ्रूण के साथ, तो हो सकता है न जाने कितनी माएँ इस बात से सबक लें और कभी भविष्य में भ्रूण हत्या का विचार भी मन में ना लाएं। यही उद्देश्य है इस कविता का। सो दिस इज़ द एम ऑफ दिस पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छे से ये आ गई होगी। अब आप नीचे दिए हुए नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और नोट्स भी डिस्कस करूँगी।